ओके। अभी आपका टॉपिक है कॉर्पस कॉलोजम। ये कॉर्पस कॉलोजम के बारे में हमने आपको सबसे पहले दिन पढ़ाया था कि ब्रेन में 3 किस्म के फाइबर होते हैं, एसोसिएशन फाइबर और आर्केड फाइबर, प्रोजेक्शन फाइबर एंड कमिस्यूरल फाइबर। उसमें का कमिस्यूरल फाइबर में कॉर्पस कॉलोजम, ऐसे 7 फाइबर्स बताए थे, उसमें का पहला ही लिखा था कॉर्पस कॉलोजम। आपके नर्वस सिस्टम के 2 अपोजिट पार्ट को जोड़ने वाले जितने भी फाइबर होते हैं वो सब फाइबर को आप कमिस्यूरल फाइबर बोलते हो। कमिस्यूरल फाइबर में कॉर्पस कॉलोजम एक लार्जेस्ट कमिस्यूरल बैंड है। उससे पहले आपको एक बार हम रिमाइंड करके देते हैं कि ये जो भी फाइबर्स होते हैं ये व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में अपन ने पढ़ा है। और व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन मतलब न्यूरॉन का जो एक्सॉन नाम का पार्ट होता है, जिसको माइलिन शीथ होती है, जो व्हाइट कलर का दिखता है, इसलिए वो ब्रेन में व्हाइट मैटर बनाता है। और वो जो व्हाइट मैटर बनाता है एक्सॉन्स, वो आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स एक में को पकड़ के रखता है। मतलब अपन उसका स्ट्रक्चरल स्टडी कर रहे हैं, मतलब अपन उसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। उसमें का एक कॉर्पस कॉलोजम है। मतलब कॉर्पस कॉलोजम एक एनाटॉमिकल बैंड है जिसमें कोई भी फंक्शनल रोल नहीं है। सिर्फ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को एक में के पास पकड़ के रखने का काम आपका कॉर्पस कॉलोजम कर रहा है। इसलिए जिसको भी कॉर्पस कॉलोजम ब्रेन में एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और ये कॉर्पस कॉलोजम पहले चैप्टर में ही हमने आपको बताया था, लेकिन पहले चैप्टर में हमने आपको पूरा कॉर्पस कॉलोजम नहीं पढ़ाया क्योंकि वो टॉपिक बहुत अटका हुआ था। ये मैंने इसके पहले के लेक्चर में भी आपको बताया है। इसलिए जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसमें लेक्चर ब्रेन पे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ऐसा ब्रेन के वीडियोस को हमने नंबर दिए हैं। वो नंबर से ही आप ब्रेन पढ़ोगे तो ही आपको ब्रेन समझेगा। तो अभी आपका ये जो टॉपिक है कॉर्पस कॉलोजम, इसके लिए आपको 2 चीज़ें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। 2 चीज़ें जिसने पढ़ी ब्रेन में, इसके पहले हमने आपको लैटरल वेंट्रिकल्स पढ़ाया था और लैटरल वेंट्रिकल्स के पहले हमने आपको इंटरनल कैप्सूल पढ़ाई थी। ये 2 टॉपिक पढ़े बगैर कोई भी लेक्चरर आपको कॉर्पस कॉलोजम सिखा नहीं सकता। इसलिए एक बार वो टॉपिक अच्छे से पढ़ना और फिर कॉर्पस कॉलोजम में जाना। कॉर्पस कॉलोजम के बारे में मोस्ट ऑफ द टॉपिक वैसे आपके हुए हुए हैं। कॉर्पस कॉलोजम इज द लार्जेस्ट कमिस्यूरल बैंड ऑफ द ब्रेन विच जॉइन द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आसान है डेफिनेशन। पोजीशन भी आपको मालूम है कि ये अगर आपको सेरेब्रम लिया तो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला ये बीच में ब्लैक कलर का जो हमने बताया है, ये भी इसके नीचे का लैटरल वेंट्रिकल है और ऊपर का ये कॉर्पस कॉलोजम है। ये कॉर्पस कॉलोजम का बैंड है। देखो 10 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। इसमें 1 लाख एक्सॉन्स होते हैं। 1 लाख एक्सॉन से। अब तुमको पहली बात एक चीज समझ लो, आप ऐसा सोचो कि ये आपका सेरेब्रम है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इधर का एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। ऐसा इमेजिन करो आप पहले। और ये दोनों भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में आपको 1 लाख एक्सॉन्स है। मतलब यहां से यहां तक कैसे फाइबर्स आपको मिलेंगे, 1 लाख फाइबर, जिससे 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर जुड़े हुए हैं। अब ऐसा सोचो कि ये जो पूरे 1 लाख एक्सॉन्स इसके बीच में आपको दिखेंगे। अब ऐसा एक इमेजिन करो कि मेरे हाथ में मैंने फेविकॉल लिया और फेविकॉल लेके पूरे हाथ को फेविकॉल लगाया और वो पूरे के पूरे फाइबर्स मैंने ऐसे करके 1 लाख फाइबर मुट्ठी में पकड़ लिए। और मुट्ठी में पकड़ के ऐसा मैंने 15 मिनट पकड़ के रख दिया। पूरा फेविकॉल कड़क हो गया। अब वो फेविकॉल, जब मैंने फेविकॉल लगा के जब वो फाइबर पकड़े ऐसे और फिर छोड़ दिया, तो जहां पे फेविकॉल लगाया था वो पूरे 1 लाख फाइबर वहां पे जुड़ गए। वो 1 लाख फाइबर का बैंड बन गया, जो कि इधर के सेरेब्रल हेमिस्फीयर में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है,
इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्कैटर्ड फॉर्म में है, बीच में मैंने फेविकॉल लगा के पकड़ के रखा, इसलिए उसका एक बैंड बन गया। बस वही आपका टॉपिक है। सिर्फ उसका शेप जो होता है वो शेप के हिसाब से उसके 4 पार्ट होते हैं। वो कैसा होते हैं हम आपको बताएंगे। मतलब पोजीशन, इट इज प्रेजेंट अबाउट द लैटरल वेंट्रिकल, ये इसके नीचे जो पोकली है लैटरल वेंट्रिकल, उसके ऊपर कॉर्पस कॉलोसम है, और ऊपर से सबको पता है कंटेंट ऑफ क्रेनियल कैविटी, इसमें हमने आपको फाक सेरेब्राई नाम का टॉपिक पढ़ाया था। फाक सेरेब्राई इज द लार्जेस्ट कम्यूसुरल बैंड, फाक सेरेब्राई इज द लार्जेस्ट सिकल शेपेड फोल्ड ऑफ इनर मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। मतलब ये फाक सेरेब्राई के नीचे कॉर्पस कॉलोसम है, लैटरल वेंट्रिकल के ऊपर कॉर्पस कॉलोसम है। बाद में उसकी लेंथ पढ़ाई तो लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसके 4 पार्ट है, रोस्ट्रम, जेनु, ट्रंक एंड स्प्लिनियम। इसमें आप अगर कॉर्पस कॉलोसम को निकालेंगे तो ये रोस्ट्रम नाम का पार्ट है, ये बर्ड्स के बिक के जैसा दिखता है। मतलब बर्ड्स की जो बिक रहती, ये ऐसा बर्ड है, ये बर्ड्स की जो बिक रहती पोस्टेरो इंफीरियर डायरेक्शन में, वैसा आपका कॉर्पस कॉलोसम का रोस्ट्रम है। बाद में सामने का पार्ट जेनु है, बाद में ट्रंक है और बाद में स्प्लिनियम है। यह आपका बिक लाइक पार्ट रोस्ट्रम है। सामने का पार्ट जेनु होता है, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो ट्रंक होता है, और सबसे पीछे का जो पार्ट होता है वो स्प्लिनियम होता है। मतलब रोस्ट्रम, जेनु, ट्रंक एंड स्प्लिनियम। रोस्ट्रम में लिखना है इट इज द बिक लाइक पार्ट ऑफ कॉर्पस कॉलोसम, इट इज द बिक लाइक पार्ट ऑफ कॉर्पस कॉलोसम, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, पीछे के साइड में जा रहा। दूसरा टॉपिक है आपका जेनु। जेनु आपका सबसे एंटेरियर पार्ट है, इट इज द एंटेरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कॉलोसम, एंटेरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कॉलोसम विच जॉइन द रोस्ट्रम विथ ट्रंक। ये दूसरा टॉपिक है। बाद में ट्रंक, इट इज द लार्जेस्ट एंड मिडल पार्ट, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कॉर्पस कॉलोसम। एंड स्प्लिनियम, इट इज द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कॉलोसम। ये आसान टॉपिक है, आपको ये चारों भी पार्ट समझ में आए होंगे, सिर्फ पार्ट के नाम आपको ध्यान में रखना है। दैट इज रोस्ट्रम, इट इज द बिक लाइक पार्ट, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। जेनु इज द एंटेरियर पार्ट विच जॉइन द रोस्ट्रम विथ ट्रंक, ट्रंक इज द लार्जेस्ट पार्ट एंड स्प्लिनियम इज द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कॉलोसम। ओके, यस और नो। अब इसके बाद आपको रिलेशन लिखना है, तो रिलेशन के लिए आपको लैटरल वेंट्रिकल में हमने जो डायग्राम बताई वही डायग्राम अभी आपको फिर से निकालना है। तो देखो, ये आपका लैटरल वेंट्रिकल का व्यू है, ये लैटरल वेंट्रिकल, इसमें आपका ये एंटेरियर हॉर्न है, ये आपका पोस्टेरियर हॉर्न है, ये इंफीरियर हॉर्न है, और बाद में ये सेंट्रल पार्ट है। ऐसा हमने आपको लैटरल वेंट्रिकल पढ़ाया था। लैटरल वेंट्रिकल कॉर्पस कॉलोसम के नीचे होता है, तो ये आपका कॉर्पस कॉलोसम का रोस्ट्रम होता है। बाद में ये जेनु है, रोस्ट्रम, जेनु, ट्रंक एंड स्प्लिनियम। रोस्ट्रम, जेनु, ट्रंक एंड स्प्लिनियम। ये रोस्ट्रम, जेनु, ट्रंक एंड स्प्लिनियम। ओके, उसके बाद में आपका इनर मेनिंजियल लेयर की जो फोल्ड होती है फाक सेरेब्रा नाम की, ये फाक सेरेब्रा आपको फोल्ड दिखेंगी। ओके, और उसके ऊपर आपको सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिखेगा। ये फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब, ये ऑक्सीपिटल लोब और इधर का टेम्पोरल लोब कट करके ये डायग्राम आपको दिखेगी। इसमें आपको यहाँ पे एक एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी दिखेगी, यहाँ पे आपको पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी दिखेगी। एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी फोर्थ पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है,
और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बेसिलर आर्टरी की 5 नंबर की ब्रांच। ओके, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये आपका फाक सेरेब्राई, ये ब्लैक कलर से निकाला हुआ लैटरल वेंट्रिकल, और ब्लू कलर का आपका टॉपिक है वह है कॉर्पस कॉलोसम, जिसमें आपको एक रोस्ट्रम दिखता है, एक जेनू, एक ट्रंक और एक स्प्लीनियम दिखता है। ये चारों भी पार्ट के आपको अभी रिलेशन लिखना है, समझा? ओके, तो सबसे पहला टॉपिक अपन लिखेंगे रोस्ट्रम, इसके रिलेशन हम आपको अभी पढ़ाएंगे। रोस्ट्रम में आपको कहां पे कौन से पार्ट दिखते हैं। ये रोस्ट्रम है। रोस्ट्रम के पोस्टेरो इंफीरियरली एक ऐसा पत्रे के जैसा एक स्ट्रक्चर पास होता है, उसको लैमिना टर्मिनालिस बोलते हैं। दैट इज रोस्ट्रम पोस्टेरो इंफीरियरली कंटिन्यू इनटू लैमिना टर्मिनालिस। मतलब पहला रिलेशन पोस्टेरो इंफीरियरली रोस्ट्रम के आपको लैमिना टर्मिनालिस दिखता है। ये एक पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, रोस्ट्रम के पोस्टेरियरली एंटेरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल दिखता है। मतलब पोस्टेरियरली एंटेरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। रोस्ट्रम के एंटेरियरली आपको जेनू, फाक सेरेब्राई एंड एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी दिख रही है। मतलब एंटेरियरली जेनू, फाक सेरेब्राई एंड एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये 3 टॉपिक दिख रहे हैं। यस, अब दूसरा टॉपिक, रोस्ट्रम के बाद दूसरा टॉपिक है आपका जेनू। जो डायग्राम में दिखता है वही आपको रिलेशन लिखना है। ये जो जेनू नाम का पार्ट है, इसके पोस्टेरो इंफीरियरली रोस्ट्रम है। दैट इज जेनू के पोस्टेरो इंफीरियरली रोस्ट्रम, खुद का उसका बिक लाइक पार्ट जो होता है वो दिख रहा है आपको, पोस्टेरो इंफीरियरली रोस्ट्रम। जेनू के पोस्टेरियरली एंटेरियर हॉर्न एंड ट्रंक ऑफ कॉर्पस कॉलोसम दिख रहा है। मतलब पोस्टेरियरली एंटेरियर हॉर्न एंड ट्रंक ऑफ कॉर्पस कॉलोसम दिख रहा है। बाद में जेनू के सुपेरियरली फाक सेरेब्राई दिख रहा है। सुपेरियरली फाक सेरेब्राई, और जेनू के एंटेरियरली भी फाक सेरेब्राई और एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी। एंटेरियरली फाक सेरेब्राई एंड एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये 2 बातें दिख रही। समझा? यस। बाद में आपको तीसरा टॉपिक है ट्रंक ऑफ द कॉर्पस कॉलोसम। ट्रंक ऑफ द कॉर्पस कॉलोसम में आपको एंटेरियरली उसके जेनू दिखता है, फाक सेरेब्राई, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी। मतलब ट्रंक के एंटेरियरली जेनू, बाद में फाक सेरेब्राई और एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी। ट्रंक के सुपेरियरली फाक सेरेब्राई, ट्रंक के इंफीरियरली एंटेरियर हॉर्न एंड सेंट्रल पार्ट। ट्रंक के इंफीरियरली एंटेरियर हॉर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ लैटरल वेंट्रिकल दिखता है। और ट्रंक के पोस्टेरियरली स्प्लीनियम दिखता है। पोस्टेरियरली आपको स्प्लीनियम दिखता है। ओके, ये इतना फास्ट वही स्टूडेंट को समझ सकता है जिसको ये डायग्राम समझी हुई है, और ये डायग्राम उसी को ही समझ सकता है जिसने लैटरल वेंट्रिकल किया है। समझा? यस। डायरेक्ट कॉर्पस कॉलोसम पढ़ाता था
और ये डायग्राम निकाल के बताता था तो आपको इसमें का कुछ भी नहीं समझता था। इसलिए ब्रेन पढ़ने की एक लिंक होती है, बस वो लिंक से ही आपको पढ़ना है। अब स्प्लीनियम 4 नंबर का पार्ट। स्प्लीनियम में एंटेरियरली आपको ट्रंक दिखता है, जेनु दिखता है, फाक्स सेरेब्राई दिखता है, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी दिखती है। आपको जो 1-2 चीजें लगती वो लिखना है। दैट इज स्प्लीनियम। स्प्लीनियम के एंटेरियरली आपको ट्रंक है, जेनु है, फाक्स सेरेब्रा है, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी है। स्प्लीनियम के सुपेरियरली भी आपको फाक्स सेरेब्रा ही दिखता है। उसके पोस्टेरियरली भी आपको फाक्स सेरेब्रा एंड पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी दिखती है। पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। और स्प्लीनियम के इंफेरियरली आपको पोस्टेरियर हॉर्न दिखता है। दैट इज पोस्टेरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। समझा? यहां पे आपके लैटरल वेंट्रिकल के चारों भी पार्ट के रिलेशन हो गए, लेकिन अब उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कॉर्पस कॉलोसम के जो 4 पार्ट है वो 4 पार्ट के रिलेशन हमने पढ़ाए। कॉर्पस कॉलोसम के चारों भी पार्ट में जो फाइबर्स होते हैं, कॉर्पस कॉलोसम वो फाइबर को जोड़ के बनाया हुआ एक बैंड है। मैंने आपको पहले ही मिनट में बताया था कि ये फाइबर्स 1 लाख फाइबर ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर टू ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर जा रहा, उसमें हमने फेविकॉल हाथ में लेके वो 1 लाख फाइबर को पकड़ के रखा, वो सूखने दिया। सूखने के बाद जितने भी फाइबर मेरे हाथ के नीचे आए थे वो पूरे चिपक गए, उससे बैंड बना। मतलब वो जो बैंड है उसका नाम कॉर्पस कॉलोसम है, उसका शेप ऐसा हुआ, उसके 4 पार्ट हुए, लेकिन टोटल पूरे फाइबर 1 लाख है। इधर ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर से 1 लाख फाइबर निकले, इधर के सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ रहे थे, बीच में उसका भगवान ने बैंड बनाया और उसके नीचे वेंट्रिकल बना दिया। यस और नो? तो वो जो आपको कॉर्पस कॉलोसम 1 लाख फाइबर से बना है, उसके 4 पार्ट जो है, मतलब हर पार्ट में 25-25 हजार फाइबर आ रहे हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझा क्या? अब ऐसा सोचो आप कि इधर एक बड़ा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इधर भी एक बड़ा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। अब ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर को आप 4 पार्ट में डिवाइड करो, रेड कलर, ब्लैक कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, ऐसे 4 कलर दो समझने के लिए। तो फिर ब्लैक कलर के फाइबर ब्लैक कलर के साथ जोड़ेंगे, रेड कलर के फाइबर रेड कलर को जोड़ेंगे, येलो के साथ जोड़ेंगे, ऑरेंज के साथ जोड़ेंगे। वो फाइबर के नाम हमको आपको पढ़ाना है। वो फाइबर के नाम अगर आपको लिखते आएंगे और वो फाइबर कौन से फाइबर सेरेब्रम के कौन से पार्ट को जोड़ते हैं वो आपको लिखते आएंगे, तो ही कॉर्पस कॉलोसम एग्जाम में लिखना, क्योंकि वही उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अभी कॉर्पस कॉलोसम के 4 पार्ट जैसे पढ़ाए वैसे 4 फाइबर्स भी है, 4 किस्म के फाइबर है। उसमें रोस्ट्रम नाम का जो पार्ट है उसमें रोस्ट्रम नाम के ही 25,000 फाइबर भी है, यानी पार्ट ऑफ द कॉर्पस कॉलोसम रोस्ट्रम, उसमें फाइबर भी रोस्ट्रम ही है। ये पहला टॉपिक। रोस्ट्रम, फोर्सेप माइनर, फोर्सेप मेजर एंड टैपेटम, जो मैंने आपको 4th वेंट्रिकल के रूप में बताया था, लैटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर हॉर्न के रूप में मैंने बताया था। टैपेटम नाम का वर्ड मेरे लिए ध्यान में रखो। तो वही टैपेटम अभी आपको समझा कि कॉर्पस कॉलोसम के फाइबर का नाम है। वो फाइबर किस किस्म के है वो मेरे को आपको पढ़ाना है। तो अभी इसके बाद का टॉपिक रहेगा आपका कॉर्पस कॉलोसम के फाइबर्स। ओके, कोई डाउट है? कितनी वेळ झाला?